गुड मॉर्निंग एवरीवन, दिस इज संगीता। आज डिस्कस करेंगे साइबर सिक्योरिटी मेजर्स के बारे में। चलो डिस्कस करते हैं कुछ साइबर सिक्योरिटी मेजर्स के कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक्स। जैसे कि आज हमारा कंटेंट रहेगा साइबर सिक्योरिटी क्या है, साइबर सिक्योरिटी क्यों जरूरी है, और साइबर सिक्योरिटी का फंडामेंटल गोल्स क्या है, और साइबर क्राइम के प्रकार, और साइबर सिक्योरिटी का कुछ सेफ्टी टिप्स है, और साइबर सिक्योरिटी का कुछ एडवांटेजेस भी है। पहले जानेंगे साइबर सिक्योरिटी क्या है। साइबर सिक्योरिटी कुल दो शब्द से मिलकर बना है, साइबर प्लस सिक्योरिटी। साइबर का मतलब इंटरनेट पर उपलब्ध सभी तरह की डाटा इंफॉर्मेशन और सभी तरह के सिस्टम से है जो कि इंटरनेट का उपयोग करते हैं। और सिक्योरिटी का मतलब सुरक्षा है या फिर नुकसान से बचने का प्रोसेस होता है। ऐसे हम बोल सकते हैं साइबर सिक्योरिटी एक प्रकार के इंटरनेट से जुड़े सिस्टम जैसे कंप्यूटर, मोबाइल, वाईफाई इत्यादि के लिए एक सुरक्षा होती है जिसका मकसद डिवाइस, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर और डाटा इंफॉर्मेशन जैसी महत्वपूर्ण चीजों को साइबर क्राइम से बचाना होता है ताकि सिस्टम के ओनर को किसी भी प्रकार के नुकसान का सामना न करना पड़े। इसे हम ऑनलाइन सुरक्षा भी कह सकते हैं। और साइबर सिक्योरिटी को हम इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी या इलेक्ट्रॉनिक इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी भी कहा जाता है। फिर साइबर सुरक्षा क्यों जरूरी है, हमारे लिए साइबर सिक्योरिटी क्यों जरूरी होता है वही जानते हैं। चलो, पहले के समय में जब इंटरनेट इतना विकसित नहीं हुआ था तब साइबर सुरक्षा इतना आवश्यक नहीं था। लेकिन अभी एक समय में लगभग सभी तरह की इंडस्ट्री, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन इंटरनेट पर है। ऐसे में साइबर सुरक्षा बहुत ज़्यादा आवश्यक है। दैनिक जीवन में जैसे कि हम ऑनलाइन का उपयोग करते हैं, ऑनलाइन में इंटरनेट के माध्यम से पैसे की लेन देन करना हो, व ऑनलाइन में तरह तरह की फॉर्म भरना, व सोशल मीडिया पर अपना पर्सनल फोटो और पर्सनल डाटा शेयर करना, इसी सभी कार्यों एवं इसी तरह के अन्य कार्यों के बिना रुकावट के सुरक्षित रूप में करने के लिए साइबर सुरक्षा आवश्यक है। जैसे कि हमारा निजी डाटा जैसे इमेज, पीडीएफ, टेक्स्ट डॉक्यूमेंट भी अन्य किसी भी प्रकार की डाटा जो हमारा कंप्यूटर में रहता है उसका सुरक्षित रखने के लिए भी साइबर सिक्योरिटी जरूरी होती है। और हमारा ऐसा कोई भी डाटा जिसके ऊपर सिर्फ हमारा कॉपीराइट होता है उसे सुरक्षित रखने के लिए भी साइबर सिक्योरिटी बहुत ज़रूरी होती है। और हमारा बैंकिंग सिस्टम और बैंकिंग डाटा और फाइनेंशियल डाटा को सुरक्षा प्रदान करने के लिए साइबर सिक्योरिटी बहुत ज़रूरी है। क्योंकि हम बैंकिंग और फाइनेंशियल डाटा को सुरक्षा नहीं करेंगे तो कोई भी बैंकिंग डाटा चुरा लेगा, हमारा बैंक अकाउंट से पैसा निकाल सकता है। फिर नेशनल सिक्योरिटी के लिए साइबर सिक्योरिटी बहुत ज़रूरी होती है। नेशनल सिक्योरिटी का मतलब आजकल हमारे देश के डिफेंस सिस्टम में भी साइबर अटैक होती है, इसीलिए हमारा नेशनल सिक्योरिटी में साइबर सिक्योरिटी अत्यंत महत्वपूर्ण होती है। अभी जानेंगे साइबर सिक्योरिटी का कुछ फंडामेंटल गोल्स। जैसे कि सभी में तीन फंडामेंटल गोल्स होता है, सभी सिक्योरिटी में तीन फंडामेंटल गोल्स होता है। पहला कॉन्फिडेंशियलिटी, दूसरा इंटीग्रिटी, तीसरा अवेलेबिलिटी। उसी प्रकार साइबर सिक्योरिटी के अंतर्गत तीन गोल्स होता है, जहाँ पहला कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटीग्रिटी एंड अवेलेबिलिटी। जैसे कि कॉन्फिडेंशियलिटी का अर्थ होता है गोपनीयता।
ये सुनिश्चित करता है कि किसी डाटा या सूचना को वही लोग एक्सेस कर सकते हैं जिन्हें एक्सेस की अनुमति होती है, और जिन्हें अनुमति नहीं होती है वो लोग एक्सेस नहीं कर सकता है। और दूसरा होता है इंटीग्रिटी। इंटीग्रिटी का अर्थ अखंडता होता है। ये सुनिश्चित करता है कि एक यूजर जब दूसरे यूजर को कोई डाटा भेजता है, उस डाटा का साइज में कोई बदलाव नहीं होना चाहिए या डाटा से कोई भी छेड़छाड़ नहीं होना चाहिए। और अवेलेबिलिटी का अर्थ होता है उपलब्धता। ये सुनिश्चित करता है कि जरूरत पड़ने पर डाटा का सूचना ऑथराइज्ड यूजर के लिए उपलब्ध करा दिया जाए। फिर अभी पढ़ेंगे साइबर क्राइम क्या है और साइबर क्राइम का कुछ प्रकार जानेंगे। पहला साइबर क्राइम का कुछ मुख्य प्रकार में ली हूँ। पहला हैकर, दूसरा मालवेयर, तीसरा ट्रोजन हॉर्सेस। पहला जानेंगे हैकिंग क्या होता है। जैसे कि हैकिंग किसी भी सिस्टम पर बिना उसके परमिशन के एक्सेस प्राप्त कर लेना या किसी के सिस्टम में एक्सेस करके डाटा को देखना व डाटा को चुरा लेना ही हैकिंग कहलाता है। हैकिंग बहुत प्रकार की होती है, जैसे कि वेबसाइट हैकिंग होता है, नेटवर्क हैकिंग, ईमेल हैकिंग, एथिकल हैकिंग, पासवर्ड हैकिंग और कंप्यूटर हैकिंग आदि होती है। जैसे कि जानेंगे पासवर्ड हैकिंग क्या है। पासवर्ड हैकिंग का मतलब जिसे हैकिंग के बहुत सारा टूल्स के सहायता से किसी सिस्टम के पासवर्ड पता किया जाता है, जिसके बाद सिस्टम को कंट्रोल किया जा सकता है, उसे पासवर्ड हैकिंग भी कहते हैं। अभी हम हैकर के प्रकार के बारे में जानेंगे। जैसे कि हैकर के प्रकार मुख्यतः मैं 3 प्रकार ली हूँ। ग्रे हैट हैकर्स, ब्लैक हैट हैकर्स और व्हाइट हैट हैकर्स। हम पहले जानेंगे व्हाइट हैट हैकर्स कौन होता है। व्हाइट हैट हैकर्स को एथिकल हैकर्स के रूप में जाना जाता है। जैसे कि व्हाइट हैट हैकर्स अच्छा काम करते हैं, ये हैकिंग तो करते हैं लेकिन ओनर के परमिशन से उनके सिस्टम के vulnerability को जानने के लिए करते हैं, ताकि सिस्टम से vulnerability को दूर करने के सिस्टम को हैक होने से बचाया जा सके। व्हाइट हैट हैकर्स को एथिकल हैकर्स भी कहते हैं। इनके द्वारा किए गए हैकिंग को एथिकल हैकिंग कहा जाता है। इन्हें सफेद टोपी के साथ दिखाया जाता है। व्हाइट हैट हैकर्स को सफेद टोपी से दिखाया जाता है। फिर जानेंगे ब्लैक हैट हैकर्स क्या है। ब्लैक हैट हैकर्स को सामान्य रूप से हम क्रैकर्स के रूप में जानते हैं। ब्लैक हैट हैकर्स वो लोग होते हैं जो बुरे काम करते हैं। व्हाइट हैट हैकर्स अच्छा काम करते हैं, लेकिन ब्लैक हैट हैकर्स बुरे काम करते हैं। ये लोग हैकिंग दूसरे का नुकसान एवं खुद के फायदे के लिए करते हैं, लेकिन व्हाइट हैट हैकर्स ओनर का परमिशन लेके हैकिंग करता है, लेकिन ब्लैक हैट हैकर्स दूसरे के नुकसान करता है और खुद का फायदा करता है, जैसे गोपनीय जानकारी चोरी करना और नष्ट करना, ऐसे कार्य करता है। ये लोग आमतौर पर पैसे के लिए ये सब गलत काम करते हैं। और ब्लैक हैट हैकर्स को हम क्रैकर्स के रूप में जानते हैं। इन्हें काली टोपी के साथ दिखाया जाता है। ब्लैक हैट हैकर्स को काली टोपी से दिखाया जाता है, व्हाइट हैट हैकर्स को व्हाइट टोपी से दिखाया जाता है। फिर जानेंगे ग्रे हैट हैकर्स कौन होता है। ग्रे हैट हैकर्स वही होता है जो ब्लैक और व्हाइट का मिश्रित रूप होता है। ग्रे हैट हैकर्स वो लोग होते हैं जो अच्छा और बुरे दोनों तरह के काम करते हैं। ये बिना अनुमति के किसी के सिस्टम हैक करते हैं, लेकिन ये उनके सिस्टम के साथ कुछ
छेड़छाड़ नहीं करते। इनके हैक करने का मुख्य उद्देश्य अपनी हैकिंग स्किल को बढ़ाना होता है, लेकिन ये कभी-कभी अपनी हैकिंग स्किल का इस्तेमाल गलत काम में भी करते हैं। यानी ये दिखते में व्हाइट हैट हैकर्स होते हैं, लेकिन होते हैं ब्लैक हैट हैकर्स। इन्हें ग्रे टोपी से दिखाया जाता है। जैसे कि व्हाइट हैट हैकर्स अच्छा काम के लिए जाना जाता है, ब्लैक हैट हैकर्स बुरे काम के लिए जाना जाता है, ग्रे हैट हैकर्स अच्छा और बुरे का मिश्रित रूप होता है। फिर जानेंगे मालवेयर क्या होता है। मालवेयर एक खतरनाक सॉफ्टवेयर या प्रोग्राम होता है जो आपकी जानकारी के बिना आपके कंप्यूटर से प्रवेश कर जाता है और आपके कंप्यूटर में जितना भी डाटा है उसे चुरा लेता है और डाटा को डिलीट भी कर देता है। मतलब हमारा कंप्यूटर में हमारा अज्ञान से घुस जाता है, हमारा कंप्यूटर में जितना भी डाटा होता है वो सब चुरा लेता है और आवश्यक होने पर उसको भी डिलीट कर देता है। कुछ मालवेयर का टाइप्स यहाँ पर है, जिसे मुख्यतः मालवेयर के रूप में रैंसमवेयर जाना जाता है, ट्रोजन हॉर्सेस, स्पाईवेयर, वायरस, वर्म, लॉजिक बम, हार्डवेयर, रूटकिट, ये सब मालवेयर का टाइप होता है। ज्यादातर रैंसम का अटैक होता है। अभी हम ट्रोजन हॉर्सेस के बारे में जानेंगे। ट्रोजन हॉर्स एक कंप्यूटर प्रोग्राम है जो देखने में बिल्कुल असली लगता है, लेकिन अक्सर ये कुछ और होता है, यानी कि जैसा दिखता है ऐसा होता नहीं है, इसीलिए आसानी में पकड़ में नहीं आता है। हालांकि ट्रोजन हॉर्सेस अपनी कॉपी नहीं बनाता है। जब ये सिस्टम के अंदर एक बार घुस जाता है तो दूसरे मालवेयर के लिए दरवाजा खोल देता है और इस तरह पूरे सिस्टम को बर्बाद कर देता है। ये ट्रोजन हॉर्स का कार्य है। हम 3 टाइप का साइबर क्राइम के बारे में जाने। पहला था हैकिंग था, दूसरा मालवेयर के बारे में जाने, फिर तीसरा ट्रोजन हॉर्सेस के बारे में जाने। अभी कुछ साइबर सिक्योरिटी के टूल्स, जैसे कि साइबर क्राइम को हम रोक सकते हैं। और साइबर सिक्योरिटी का टूल्स में पहला फायरवॉल आता है और एंटीवायरस सॉफ्टवेयर, आईडीपीएस और वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क जिसको वीपीएन के नाम से जाना जाता है, और एन्क्रिप्शन टूल्स, फिर मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन। ये सब यूज करने से हम साइबर क्राइम को रोक सकते हैं। अभी हम जानेंगे साइबर सिक्योरिटी के कुछ सेफ्टी टिप्स जिसके तहत हम साइबर क्राइम को रोक सकते हैं। पहले में सॉफ्टवेयर और ऑपरेटिंग सिस्टम को अपडेट करें। आप जो भी सॉफ्टवेयर अपने सिस्टम में यूज करते हैं उन सभी सॉफ्टवेयर को हमेशा लेटेस्ट वर्जन पर अपडेट करें और आपका सिस्टम जिस भी ऑपरेटिंग सिस्टम पर काम कर रहा है उसे भी अपडेट करके लेटेस्ट वर्जन पर यूज करें। जैसा कि आपको पता ही होगा कि सॉफ्टवेयर और ऑपरेटिंग सिस्टम को कोडिंग से बनाया जाता है और जब इन्हें सॉफ्टवेयर कंपनीज द्वारा अपडेट किया जाता है तो पुराने कोड के साथ नया कोड ऐड किया जाता है, और नया कोड जब किसी सॉफ्टवेयर में ऐड किया जाता है तब उसे पुराने कोड से बेहतर बनाया जाता है और सॉफ्टवेयर के सिक्योरिटी कमजोरियों को भी हटाया जाता है। जब भी किसी सॉफ्टवेयर का लेटेस्ट वर्जन आता है तो इसके पुराने वर्जन को साइबर अपराधियों द्वारा हैक किया जा सकता है, इसीलिए आपके सिस्टम पर इस्तेमाल सभी सॉफ्टवेयर और ऑपरेटिंग सिस्टम को अपडेट करें। और दूसरा सेफ्टी टिप्स के अंतर्गत एंटीवायरस सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करें। हमेशा अपने सिस्टम में एंटीवायरस सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल जरूर करें। एंटीवायरस सॉफ्टवेयर आपके सिस्टम में वायरस को आने से रोकता है और फर्जी असुरक्षित वेबसाइट और प्रोग्राम को भी ब्लॉक कर देता है।
एंटीवायरस आपके सिस्टम में मौजूद वायरस को भी हटा देता है और आपके सिस्टम की सुरक्षा भी काफी हद तक बढ़ जाता है। और तीसरा टिप्स में मजबूत पासवर्ड यूज करें। मजबूत पासवर्ड मतलब जैसे कि हम कभी कभी नंबर पे पासवर्ड रख लेते, नहीं तो हमारा डेट ऑफ बर्थ में पासवर्ड रख देते। इसी प्रकार पासवर्ड यूज नहीं करके पासवर्ड को कुछ स्पेशल कैरेक्टर, सिंबल्स, लेटर्स और नंबर का कॉम्बिनेशन से बनाए और अपने पासवर्ड को थोड़ी दिनों के बाद बदलते रहे। पासवर्ड को बार बार बदलना चाहिए, एक ही पासवर्ड नहीं होना चाहिए। और फोर्थ टिप्स में अज्ञात ईमेल अटैचमेंट को न खोलें। किसी भी अज्ञात ईमेल से आई ईमेल अटैचमेंट को कभी भी ना खोलें, क्योंकि इससे वायरस भी हो सकता है और यह साइबर अपराधियों द्वारा आपका डाटा चुराने की एक साजिश भी हो सकता है। और फिफ्थ टिप्स में अज्ञात ईमेल में लिंक पर क्लिक न करें। इंटरनेट यूजर्स को कई बार ऐसे फर्जी मेल जरूर आते हैं जिसमें लिखा होता है कि आपकी लॉटरी लगी है, या किसी बैंक के नाम से फर्जी ईमेल आता है जो आपको पैसा का लालच देते हैं। और कई बार नकली के भी फर्जी ईमेल आते हैं। ऐसे ईमेल्स में आपको नीचे एक वेबसाइट का लिंक दिया जाता है जो कि एक फेक वेबसाइट हो सकता है, यह एक वायरस हो सकता है। इसीलिए आपको किसी भी अनजान ईमेल की लिंक्स को ओपन नहीं करना चाहिए। सिक्स टिप में असुरक्षित वाईफाई का नेटवर्क इस्तेमाल न करें। कई बार सार्वजनिक स्थान पर फ्री वाईफाई मौजूद होता है, लेकिन ऐसे वाईफाई नेटवर्क सुरक्षित नहीं होता है। इससे आप मैन इन द मिडिल अटैक का शिकार हो सकते हैं। इसीलिए असुरक्षित वाईफाई नेटवर्क से अपनी सिस्टम्स को कभी भी कनेक्ट ना करें। मतलब हम सार्वजनिक वाईफाई का इस्तेमाल करना बंद करें। अभी हम साइबर सिक्योरिटी के कुछ फायदा के बारे में जानते हैं। साइबर सिक्योरिटी के वजह से हम ऑनलाइन मोबाइल बैंकिंग, ऑनलाइन शॉपिंग जैसे कार्य सुरक्षित रूप से कर सकते हैं। और दूसरा फायदा, साइबर सिक्योरिटी के वजह से ही हम अपना पर्सनल फोटो, वीडियो को सोशल नेटवर्क पर बेझिझक होकर साझा कर सकते हैं। और साइबर सिक्योरिटी के वजह से ही हम आज के समय में होने वाली खतरनाक साइबर अटैक से बच सकते हैं। और साइबर सिक्योरिटी के एक हाईली डिमांडिंग स्किल बन चुके हैं, जिसके वजह से हमको प्लेसमेंट आसानी से मिल जाता है। आज इतना ही रखते हैं। थैंक यू।